आएगा आएगा आएगा, नीले घोड़े पे सवार मेरा शाम आएगा। आएगा आएगा आएगा, नीले घोड़े पे सवार मेरा शाम आएगा। हेलो हेलो लीडर्स, आ जाओ फटाफट से और करते हैं आज बहुत बेहतरीन पॉइंट, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट के ऊपर डिस्कस। जी हाँ, एक बार पहले सभी लोग फटाफट से एक बार लाइव आ जाएं, क्योंकि मैं कुछ थोड़ा सा लेट हो गया हूँ आने में, क्योंकि मुझे मेरे स्टॉल तक आने में थोड़ा समय लगा। क्या अगर आप अभी 3 लोग हैं इस समय, फटाफट से कनेक्ट हो जाएं। आप लोग अगर ये लाइव अपने अपने ग्रुप में डालना है, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहाँ भी आपको ये लाइव डालना है, फटाफट से आप अपने अपने ग्रुपों में जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। और अगले 2 मिनट में हम डिस्कस स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का जो डिस्कशन है वो बहुत ही गजब, बहुत ही बेहतरीन होने जा रहा है। बहुत मेन पॉइंट पे आज हम लोग बात करने आए हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हम बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स पे आज बात करने आए हैं। क्या रियली में ओके लाइफ केयर का प्लान मल्टीलैग हो गया है? क्या ओके लाइफ केयर का प्लान चेंज हो गया है? आज इन सभी सवालों का मैं जवाब देने वाला हूं विद कैलकुलेशन। जी हाँ, विद कैलकुलेशन, जिसके लिए मेरा बोर्ड भी रेडी है, मेरा मार्कर भी रेडी है और मैं भी रेडी हूं। तो क्या आप रेडी हैं? तो फटाफट से इस लाइव को जल्दी से जल्दी, जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। जिस भी ग्रुप में डाल सकते हैं डाल दीजिए। और आज हम बात करेंगे उन अफवाहों के ऊपर जो पिछले 2 दिन से बहुत हो गया। अब देंगे हम जवाब। सॉरी डी के सर ने हमें मना किया कि नहीं, किसी भी बात का जवाब नहीं देना है, अपने काम पे ध्यान रखिए। लेकिन हम जवाब देंगे, हर बात का जवाब देंगे, अपने काम से, अपने पे आउट से, अपनी सक्सेस से हम जवाब देंगे अब। और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, तो फटाफट से आप जितने जल्दी से जल्दी अगर अपने अपने ग्रुप में अगर शेयर करना है, अपने लोगों को बताना है, अपनी टीम को बताना है, कनेक्ट करना तो कर लीजिए। और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज के पॉइंट को विद कैलकुलेशन। हम लोग आज बात करने वाले हैं जी विद कैलकुलेशन। क्या रियली में ओके लाइफ केयर का प्लान चेंज हो चुका है? क्या रियली में आज ओके लाइफ केयर का प्लान पहले से खराब हो चुका है? क्या ओके लाइफ केयर का प्लान मल्टीलैग हो गया है? क्या ओके लाइफ केयर के प्लान के अंदर इनकम कम हो गई है? बात करेंगे इन सारी टॉपिक के ऊपर और मजा आने वाला है आज के लाइव में सर। क्योंकि मैं पिछले कुछ 1-2 दिनों से देख रहा हूं कुछ लोग सिर्फ लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। और सर, जो लोग गुमराह करने में लगे हुए हैं, जरा उनका खुद का स्टेटस चेक करके देखिएगा, पिछला स्टेटस चेक करके देखिएगा। क्या वो पहली बार लोगों को गुमराह कर रहे हैं या आज से पहले भी कभी किया था, या उनका ये काम ही हो चुका है लोगों को गुमराह करना? अरे यार, शर्म नहीं आती तुम लोगों को क्या? अरे इंडस्ट्री एक है, शर्म करो। कभी तो ये बेकार है, कभी वो बेकार है, कभी इसका वीडियो, कभी उसका वीडियो, कभी इसका लाइव। वाई? क्यों लोगों को गुमराह करते हो? आप चंद खुशियों के लिए, थोड़ी सी चीजों के लिए ईमान बेच जाते हैं। शर्म नहीं आती? अरे आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपसे बात करता हूं। आपने अगर एक नोकिया का मोबाइल लिया था, सैमसंग का मोबाइल लिया था, कल अगर आप एप्पल का मोबाइल लेते हैं या व्हाटएवर, कोई भी अगर कोई वीवो का मोबाइल लेते हैं या XYZ कोई लेते हैं, तो क्या आप लाइव आकर पहले वाले मोबाइल की बुराई करते हैं? आपके घर में पहले टीवी था, अभी LED लेकर आ गए, तो क्या लाइव आकर आप अपने उसकी किसी चीज की बुराई करते? कोई चीज अगर आपको पसंद नहीं, ठीक है, सबका अपना व्यूज है, सबका अपना सोचने का तरीका है। सर, मैं भी किसी कंपनी से आया था ओके लाइफ केयर के अंदर, उठा के देख लीजिएगा, आज से 2.5 साल पहले का मेरा, कभी बुराई नहीं करी। मैं भी किसी कंपनी से आया था,
आज तक नहीं बोला। लोग मुझसे पूछते हैं मनोज परिहार जी आपकी सक्सेस का राज क्या है? सक्सेस का राज सिर्फ यही है, अपने काम पर पूरी मेहनत पूरी ईमानदारी से ध्यान देना, अपने काम पर ध्यान देना, अपनी टीम पर ध्यान देना, नेगेटिव लोगों के साथ ना बैठना है, ना सुनना है, ना सोचना है। ठीक है, पहली कंपनी में मैंने काम किया, मुझे वो कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ओके लाइफ केयर को ज्वाइन किया। मैंने कभी भी, आप उठा के मेरा फेसबुक चेक कर सकते हैं, मैंने कभी भी किसी कंपनी की बुराई नहीं करी, मैंने अपनी पुरानी कंपनी की कभी बुराई नहीं करी। और ताज़ा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, लेटेस्ट एग्जाम्पल। मैंने कल एक इंटरनेशनल कंपनी के एक बहुत ही बेहतरीन लीडर, एक इंटरनेशनल कंपनी, जी हाँ एलोवेरा वाली कंपनी की एक काफ़ी बड़ी टीम कल मेरे साथ आई है। मैंने लाइव भी आया, मैंने उन लोगों को भी मिलवाया, लेकिन एक शब्द भी नेगेटिव ना बोला, ना बोलने दिया। ठीक है, वो कंपनियां सब अच्छी हैं सर, इंडस्ट्री की सारी कंपनी अच्छी है, और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं मेरे इंडस्ट्री की सारी कंपनियां चलनी चाहिए, इंडस्ट्री की हर कंपनी ग्रोथ करनी चाहिए। सर इंडस्ट्री की बात कीजिए, इंडस्ट्री की बात कीजिए। इंडस्ट्री में अगर सारी कंपनियां अगर ग्रोथ करते हैं तो आपकी इंडस्ट्री भी पॉजिटिव माहौल बनाती है, आपका भी नाम होता है। सर इसी इंडस्ट्री में आकर, सर इसी इंडस्ट्री में आकर एक पेड़ पे बैठकर हम दूसरी शाखा को काट रहे होते हैं। गलत है सर, गलत है। मैं अगेंस्ट हूँ इन सब के। सॉरी, मेरा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बोलना या किसी को ठेस पहुंचाना या किसी के बारे में गलत बोलना मेरा कोई भी मकसद नहीं है, सिर्फ दर्द होता है। अरे आप 4 लोगों को तो पॉजिटिव कर लेते हैं, लेकिन 400 लोगों को इस इंडस्ट्री के खिलाफ नेगेटिव कर जाते हैं, और ये वही लोग होते हैं जो कुछ समय के बाद कहते हैं ये इंडस्ट्री बेकार है, ये इंडस्ट्री बेकार है, ये कंपनियां बेकार है। ये ऐसे ही लोगों की वजह से जो आज लाइव आकर इस कंपनी की बुराई, उस कंपनी की बुराई, उस कंपनी की बुराई करते हैं। अरे कल तक तो अच्छी थी, आज कैसे बुरी हो गई? कल तक तो अच्छी थी, आज कैसे बुरी हो गई? कोई लालच मिल गया क्या कहीं और? क्यों अपने चंद खुशियों के लिए लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं आप लोग? क्यों? सर मैं फिर एक बात कहता हूं, जीतेगा वही जो सच के साथ चलेगा, जीत उसी की होगी जो सच्चाई के साथ होगा, सर परमात्मा सद्बुद्धि दे सभी को। इस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग हैं, इंडस्ट्री की तारीफ कीजिए सर। कभी किसी कंपनियां सारी अच्छी होती हैं, कोई भी बुरी नहीं है, हर कंपनी का अपना अपना। जब आप शोरूम में जाते हैं, कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं, एक मॉडल आपको पसंद आ जाता है, बाकी मॉडल बेकार है क्या? नो, वो जो मॉडल आपको पसंद आया, वो क्यों पसंद आया? क्योंकि उसके फीचर आपको समझ में आ गए, वो फीचर आपको समझ में आ गए, आपने वो खरीद ली। लेकिन क्या बाकी सब बेकार हैं? आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, आप सैमसंग लेते हैं, वीवो लेते हैं, व्हाटएवर कोई भी लेते हैं, जो आपने लिया बाकी क्या बेकार थे? नहीं, आपको फीचर समझ में नहीं आए, जिसका फीचर आपको समझ में आया आपने वो खरीद लिया। यस या नो? वो आपने खरीद लिया। तो सर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, यहाँ पर कंपनियां सब अच्छी होती हैं, कोई बुरी कंपनी नहीं है, सबका अपना अपना प्रोडक्ट है, अपना अपना प्लान है, अपनी अपनी एजुकेशन है, अपना अपना सिस्टम है, अपना अपना मैनेजमेंट है। जो आपको फिट बैठ जाए वो कंपनी आपके लिए अच्छी होती है, बाकी बुरी नहीं होती। हर कंपनी अपनी जगह पर अच्छी है, देखना यह है कि आपके लिए कौन सी अच्छी है। राइट, तो मैं यहाँ एक ही बात कहना चाहूँगा, आज इंडस्ट्री के बारे में सोचना पड़ेगा, इंडस्ट्री के बारे में सोचना पड़ेगा। आज लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ओके लाइफ केयर का प्लान मल्टीलैग हो गया है। जिन लोगों की यहाँ दाल नहीं गली, जिन लोगों ने सोचा हमारे तरीके से कंपनी चलेगी, हमारे कहने से चीज़ें होंगी, जब दाल नहीं गलती है तो साहब ऐसा ही होता है। तो चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। जिसको जो करना है वो तो करना ही है, जिसको जो बोलना है उसको तो वो बोलना ही है। राइट, किसी के बोलने पे कोई रोक नहीं है, सबकी अपनी जुबान है, अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी सभी लोगों की धारणाएं हैं। जिसको जो कहना है, जिसको जो समझना है वो समझना है। लेकिन सर इससे पहले बहुत झटके देखे हैं हमने, इससे पहले 2.5 साल के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजर कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक बहुत सारे उतार चढ़ाव से पहुँचे हैं। जब मैंने ओके लाइफ केयर को शुरुआत किया था, मुझे बहुत से लोगों ने बोला था नेटवर्कर की कंपनी है नहीं चलेगी, नेटवर्कर की कंपनी है नहीं चलेगी। बहुत से तो ज्योतिषी लोग ऐसे मिले थे मुझे, बहुत से तो ज्योतिषी लोग ऐसे मिले थे मुझे जिन्होंने डेट तक बता दी थी मुझे
मंथ तक बता दिया था कि ये कंपनी 6 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी। कोई कंपनी, कोई कहता था ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर तक, कोई कहता था दिसंबर तक, कोई कहता था जनवरी तक। ऐसे ऐसे जोशी पैदा हुए इस बीच में। बहुत सारी चीज़ों को झेलते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जिन भी लोगों ने, क्या आज हमारे खिलाफ पहली बार वीडियो बनाई जा रही हैं? क्या कुछ लोग पहली बार नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं? नहीं, आज से पहले कितने लोगों ने बोला, कभी किसी कंपनी के, कभी, लेकिन हमने कभी किसी का जवाब नहीं दिया, कभी किसी कंपनी का जवाब, किसी लीडर का जवाब नहीं दिया। क्यों? हम अपने काम पे विश्वास रखते हैं। और आज भी मैं किसी के बारे में कुछ भी ना गलत बोल रहा हूँ, ना मैं गलत कहना चाहता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ जिसको जो करना है उसको वो करना है, जिसको आना है वो आएगा, जिसको जाना है वो जाएगा। सर, हिंदुस्तान के अंदर, पृथ्वी के ऊपर क्या कोई ऐसी ट्रेन बनी है जिस ट्रेन में लोग बैठते तो हों और उतरते ना हों? बैठना और उतरना चलता रहेगा, आना जाना, जीवन मरण चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, ये चलता है, चलता रहेगा। देखना ये है, क्या नीयत साफ है, क्या सिस्टम सही है, क्या जिस कंपनी के साथ आप आए हैं क्या उस कंपनी का सिस्टम ठीक है, क्या आपके जो एमडी साहब हैं उनकी विचारधाराएं क्या हैं। सर, मैं फिर कहता हूं, जीत हमेशा सत्य की हुई है और सत्य की होगी। अगर हम ओके लाइफ केयर सत्य के रास्ते पे हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती जी, क्योंकि ये एक आम आदमी की कंपनी है। ओके लाइफ केयर पहली कंपनी है जिसने कस्टमर के बारे में सोचा, जिसने लोगों के बारे में सोचा, जी हाँ, जिसने प्राइस वार पे बात की, बहुत सारी चीज़ें की, आज इंडस्ट्री को बदलने पे मजबूर कर दिया। आज हमारे जैसी कंपनियां कॉपी करने लग गई हैं, आज हमारी थीम पर लोग आने लग गए हैं। ये इंडस्ट्री, आज हम तो 4-4.5 साल के हैं ओके लाइफ केयर, इंडस्ट्री में 4 से 4.5 साल की है, लेकिन ये कंपनी तो, ये इंडस्ट्री तो आज से लगभग 25-26 साल से चल रही है। क्या किसी ने सोचा? नहीं। कोई तो आएगा जो चीज़ों को बदलेगा, कोई तो आएगा जो चीज़ों को बदलेगा, और वो आए और उन्होंने बदलना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों को दस्त लगने शुरू हो गए। तो साथियों, ओके लाइफ केयर मार्केट की एक वो कंपनी है जो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आ रही है, और ओके लाइफ केयर का प्लान इतना बेहतरीन है। आज हमने अपने प्लान को अपडेट किया है, ना कि चेंज किया है। अपडेट और चेंज में बहुत फर्क होते हैं। आज हमने अपने आप को अपडेट किया है। क्या आप जिस घर में रहते हैं उस घर में जैसे थे वैसे ही उस घर को रखा? धीरे धीरे आप उसमें अपडेट करते हैं, कभी कुछ कराते हैं, कोई फेंसिंग, कोई डिजाइनिंग कराते हैं नहीं कराते, आप अपडेट करते रहते हैं। तो अपडेट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन देखना यह है जो आप अपडेट कर रहे हैं उससे लोगों का भला हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिर्फ वही देखना है। अगर आपके अपडेट से लोगों का भला हो रहा है, लोगों को अगर वहाँ पर इनकम ग्रोथ करके आ रही है, तो मैं मानता हूँ वो अपडेट होना चाहिए। और फिर कहता हूँ जो अपडेट नहीं हुआ वो आउट ऑफ डेट हो जाता है। अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। और सर, अपडेट रहिएगा। तो आपको मैं अपडेट करने जा रहा हूँ आज हमारे प्लान से। आज कुछ लोग लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, कुछ लोग घात लगा के बैठे हुए थे। कुछ समय से वो एक अलग कंपनी, किसी और कंपनी में इन्वॉल्व होने की वजह से यहाँ तो बड़ा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन घात लगा के बैठे थे कि जैसे ही ओके लाइफ केयर अपना प्लान अपडेट करेगा, चाहे करे कुछ भी, हम लोगों को गुमराह करना शुरू कर देगा। अरे प्लान बदल गया, अब कुछ नहीं है, बेकार है, ये हो गया, वो हो गया। और जो कच्चे दिमाग के लोग होंगे वो टूट जाएंगे, और जो पक्के दिमाग के होंगे वो अड़े रह जाएंगे। जो कच्चे घड़े होते हैं अक्सर टूट जाते हैं। तो सर, आज ओके लाइफ केयर का प्लान अपडेट होने के बाद एक ऐसा प्लान बन गया है कि अब हमारे प्लान की कॉपी हिंदुस्तान के अंदर कोई कंपनी नहीं कर पाएगी। अभी तक एक ही सवाल हमारे पास आता था, लोग कहते थे हमारे प्लान की कॉपी हो रही है, फलाने ने हमारा कॉपी कर लिया, हमारे प्लान का कॉपी किया, हमारे आइडियोलॉजी का, हमारे माइंड का, हमारे डीके सारन जी का कॉपी नहीं कर पाओगे, जिंदगी में नहीं कर पाओगे। आज हमारा जो प्लान अपडेट हुआ है, और अपडेट होने के बाद इस तरीके का प्लान हमने अपडेट कर दिया है कि आज हमारे प्लान को हमको कॉपी करना नामुमकिन है। अब हमें कॉपी करना नामुमकिन है, राइट। आज हम टॉप गियर लगा चुके हैं। आज हमने हमारा जो पहला जो शुरुआत जहाँ से हमने की
हमारा जो यहाँ से हमने प्लान की शुरुआत की, वो प्लान लोगों की जिंदगियां बदल रहा था। आज उसमें हमने अपडेट कुछ इस टाइप से किया कि अब लोगों की इनकम कई गुना मल्टीप्लाई होनी स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, ज़्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्टली हम अपने पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं कि आज रियली में ओके लाइफ केयर का प्लान क्या चेंज हो गया है। क्या ओके लाइफ केयर का प्लान चेंज हो गया है या कुछ लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं। जी हाँ, चलिए देखते हैं ओके लाइफ केयर के प्लान के बारे में। मैं आपको फाइनल अपडेट्स देने जा रहा हूँ। कुछ 2-3 बारीकियां आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ विद कैलकुलेशन। ये चीज़ें, ये बातें अगर आपको समझ में आ गई तो मेरा प्रॉमिस है आप अगले 3 से 6 महीने के अंदर कहाँ पहुँच सकते हैं, क्या ग्रोथ ले सकते हैं, ये आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। यहां पर मैं सबसे पहले आपसे एक बात करने वाला हूं कि ओके लाइफ केयर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है, राइट। और ओके लाइफ केयर में कुछ लोगों का कहना था, कुछ पॉइंट्स थे कि ये अगर हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ये अपडेट होने चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों का कहना था कि यहां पर सेल्फ परचेजिंग पर कुछ होना चाहिए, राइट। सेल्फ परचेजिंग पर कुछ होना चाहिए और 2500 बीवी एक तरफ, 2500 बीवी एक तरफ, और इसके बाद 50,000 बीवी एक तरफ और 50,000 बीवी एक तरफ के बीच में कुछ होना चाहिए। इसी के साथ 2500 बीवी से अगर नीचे कोई रह जाता है तो यहां पर कुछ होना चाहिए, राइट। ये कुछ पॉइंट हुआ करते थे जो लोगों के हमें फीडबैक आते थे और ये सही भी है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। सेल्फ परचेजिंग पे कुछ होना चाहिए, 2500 2550 के बीच में कुछ होना चाहिए, और 2500 से नीचे भी कोई रह जाता है तो उसके लिए भी कुछ होना चाहिए। ये उन्हीं महान व्यक्तियों के विचार थे, राइट। इन पे कंपनी ने विचार किया और कंपनी ने कहा जब हम अपने प्लान को अपडेट करेंगे तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, और इन पे हमने ध्यान रखा। अब हम वापस आते हैं कि ओके लाइफ केयर का प्लान कैसे काम करता है। स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। एक बात और आती थी यहाँ पर कि आप जैसे ही 2 लाइन की बात करते थे, क्या 2 लाइन की बात करते थे तो लोग आपको गुमराह करते थे कि भैया 2 लाइन तो बाइनरी होती है, 2 लाइन तो बाइनरी होती है। लेकिन सर 2 लाइन ना बाइनरी है ना मल्टीलैग बाइनरी है। बाइनरी और जनरेशन का आपको कैसे पता चलता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से पता चलता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। क्या वो फिक्स पे रेट दे रहे हैं या कंपनी टर्नओवर से आपको पैसा दे रहे हैं। जनरेशन और बाइनरी कभी भी स्ट्रक्चर से पता नहीं चलती है। तो 2 लाइन की जनरेशन हमने स्टार्ट की। बहुत सारे लोगों ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश करी और आपका आधा घंटा काफी समय निकल जाता था ये बताने में कि हम बाइनरी नहीं है। तो हमने इसका भी विशेष ध्यान रखा और इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हमने एक ही बात बोली थी, डीके सारंग जी ने एक ही बात बोली थी, जब हम अपने प्लान को अपडेट करेंगे इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, और वो हमने रखा। चलिए वापस आते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ कि ओके लाइफ केयर क्या कहता है कि जैसे ही आप कंपनी के अंदर आए और आपने आने के बाद यहाँ से 2 टीम बनाई, अपनी ए टीम और बी टीम, 2 टीमें आपने बनाई और इन 2 टीम पे आपको सारा बिजनेस मिलता है, सारी इनकम आपको मिलती है। क्या इनकम मिलती है देख लेते हैं एक बार जरा। पहली इनकम आपको मिलती है एक्टिव बोनस, देन कंसिस्टेंसी बोनस, देन आपको यहां पर मिलता है सीआरएफ, यहां पर आपको मिलता है सुपर एक्टिव बोनस, यहां पर आपको मिलता है कार फंड और यहां पर आपको मिलता है हाउस फंड। यस या नो, यही होता है, यही स्ट्रक्चर और यही इनकम है आपकी। इनकम नंबर 1 2 3 4 5 देन 6, ये 6 तरह की इनकम आपको इस 2 लाइन के स्ट्रक्चर पे दी जा रही थी। तो साथियों गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अपडेट होने के बाद ये सारी की सारी इनकम आज भी आपको ए और बी से ही दी जाती हैं। अब बताइए कहां चेंज हुआ है, कंपनी ने बोला 2 लाइन पर 2 टीम पर, ए टीम और बी टीम पर आपको ये सारी इनकम आपको दी जाएंगी। अगर आपका 2500 इधर और 2500 इधर हो जाता है तो आपका एक्टिव और कंसिस्टेंसी मिल जाता है।
CRF आपका यहीं से शुरू हो जाता है 2500 पर। देन अगर आप 50,000 कर लेते हैं तो आपका CRF 50,000 वाले स्लैब का CRF शुरू हो जाता है। सुपर एक्टिव कार फंड और हाउस फंड 50 के मल्टीपल में आपके पॉइंट बनने लग जाते हैं। अब बताइए कहां प्लान चेंज हुआ है, अपडेट हुआ है। अब हम बात करते हैं यहां से आगे की। अब यहां से आगे की, अब आपको उन सवालों के जवाब साथ में देते हैं। अब यहां पर कंपनी ने क्या कहा, आप अगर सेल्फ परचेज करते हैं, क्या अपडेट किया हमने, अगर आप सेल्फ परचेज करते हैं तो हम आपको खुद की खरीदारी पर अप टू 6% आपको एक अलग से एक बेनिफिट दे रहे हैं। 2500 बीवी 50-50 के बीच में हमने एक इनकम और ऐड कर दिया आप लोगों के लिए। वो क्या है कि आपकी जो ये दो टीमें चल रही हैं, इसमें अगर 25,000 एक तरफ और 25,000 एक तरफ हो जाता है, 25,000 हो जाता है, आगे 2500 और 50,000 के बीच में 25,000 हो जाता है, तो यहां पर हम आपको बिजनेस बिल्डिंग फंड नाम की एक इनकम और ऐड कर दी। अब बताइए प्लान चेंज हुआ या अपडेट हुआ, कम हुआ या ज्यादा हुआ? तो यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा इनकम दे दी, वो भी दो ही टीमों में। बताइए कहां मल्टीलैग आपसे चलवाई गई है, सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है लोगों को। और मैं फिर कहता हूं, करने वाले तो करेंगे। आपको अपने घड़े पक्के करने होंगे, अपने आप को अपडेट करना होगा। कच्चे घड़े अक्सर टूट जाते हैं। यहां पर अगर आपने 2500 किया बिजनेस बिल्डिंग फंड, अब मैं एक कैलकुलेशन आपको दिखाने जा रहा हूं। आज से पहले अगर आप 2500 बीवी मैच करते थे दो टीमों से, तो आपको 10 एक्टिव पॉइंट बनते थे। कितने? 10 एक्टिव पॉइंट बनते थे। और आपकी इनकम यहां पर लगभग वही 2000 से आप 3000 रुपए मान के चलिए एक बार के लिए। कितनी इनकम आती थी? 2000 से 3000। आज आपको उतना ही बिजनेस 25,000 बिजनेस वॉल्यूम पर, सेम बिजनेस पर, ये 2000 से 3000 की जगह अगर आपको लगभग 10,000 रुपए की इनकम आ जाए, अब बताइए प्लान बदला या प्लान अपडेट हुआ? प्लान में कुछ घटा या बढ़ा? बताइए, घटा या बढ़ा? जहां आपको 3000 आ रहे थे, वहां आपको 8 से 10,000 रुपए की इनकम आने लगेगी डेप्थ में। अब बताइए डेप्थ आपकी बिल्ड होगी या नहीं होगी? यहां से आपकी डेप्थ बिल्ड हो जाती है, राइट। इसी के साथ 2500 बीवी से अगर कोई नीचे रह जाता है, 2500 बीवी से अगर कोई नीचे रह जाता है, तो उसके लिए हमने परफॉर्मेंस बोनस दे दिया अप टू 6%। क्या? अप टू 6%। ये आपको एडिशनल दिया है, अप टू 6% परफॉर्मेंस बोनस। और जिस टीम से आपका 6 के नीचे 6 आ जाता है, जहां आपका डिफरेंस 0 हो जाता है, वहां से हमने आपको एक इनकम ऐड कर दी फ्लैक्सी बोनस के नाम से। वो भी आपको अप टू 6% एक एक्स्ट्रा इनकम आपकी टीम के बिजनेस वॉल्यूम का आपको दिया जा रहा है। अब बताइए इनकम घटी या बढ़ी, चेंज हुआ या अपडेट हुआ? तो ये है अपडेशन। इसके साथ अब इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक सवाल आता था, आपका प्लान बाइनरी है, लोग आपको बाइनरी कह के गुमराह कर देते थे, तो वहां पर हमने अपडेट दे दिया है। हमने स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से बनाया है कि आप आने के बाद यहां पर, जैसे आप पहले दो टीमें बना रहे थे, टीम ए और टीम बी, आज भी वो इनकम आपकी उन्हीं ही सारी की सारी इनकम आपकी उन्हीं दो टीमों से मिलती है। यदि आप टीम सी और टीम डी बनाते हैं, सिर्फ ये दो टीम बनाते हैं, तो आपको और एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। और आप कहते हैं मुझे नहीं बनानी, मुझे नहीं करना, तो कोई आपको जरूरत नहीं है सी और डी की। आप ए और बी से जो इनकम आज से पहले ले रहे थे, सारी इनकम आज भी वही है, दो ही टीम से ले सकते हैं। अब अगर आपने सी और डी ओपन किया, इसका बेनिफिट आपको दिखाने जा रहा हूं मैं अब आपको। और जो कैलकुलेशन मैं आपको अब यहां दिखाने वाला हूं, ये अगर समझ में आ गया तो सर मजा आ जाएगा। अब अगर आपने 50,000 बीवी एक तरफ और 50,000 बीवी दूसरे तरफ किया, 50,000 बीवी एक तरफ, 50,000 बीवी दूसरे तरफ किया, तो आपका क्या बनता है? एक सुपर एक्टिव। भाई 50,000 वाली जो स्लैब की इनकम है, एक सुपर एक्टिव बनता है आपका, राइट। पहले महीने अगर करते हैं, और जो एक्टिव पॉइंट बनेंगे वो सब अलग है। मैं सिर्फ अभी 50,000 वाले स्लैब की बात कर रहा हूं। एक सुपर एक्टिव बनता है। अब मान लेते हैं आपके पास एक कोई नया व्यक्ति आता है, कोई नई टीम आती है, और वो टीम लगभग 10-12 हजार बीवी, 15,000 बीवी की टीम आपके पास एक आती है।
और उस टीम को अगर आप यहाँ डाल देते हैं, उस 10,000 बीवी को यहाँ डाल देते हैं, अब बताइए आपके पे आउट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा? आपके पे आउट पे कोई फर्क पड़ा? अगर आपने 50,000 किया था और कोई 10,000 बीवी की एक टीम आती है, 12,000 15,000 बीवी की कोई टीम आती है, आप उसको यहाँ डाल देते हैं टीम ए में, पहले की तरह जैसे हमारा प्लान पहले था, तो आपके पे आउट में यहाँ सुपर एक्टिव की जो इनकम आती है लगभग 3,000 से 3,200 रुपए के आसपास का एक पॉइंट वैल्यू आता है। अब आप बताइए, अगर आपने 50 और 10 वाला इधर ही डाल दिया तो आपका इस पे आउट में कोई बढ़ोतरी होगी क्या? नहीं होगी ना। अच्छा चलिए, ये 10,000 वाले को आप टीम बी में डाल दीजिए, चलो आपके पे आउट में कोई बढ़ोतरी होगी क्या? नो, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। और अगर यही 10,000 बीवी आपने सी में डाल दिया, किसमें? सी में डाल दिया, भाई साहब पे आउट में वो बढ़ोतरी होगी जितना पैसा यहां से आ रहा था 50,000 का मतलब 1,00,000 बीवी, जितना पे आउट आपको 1,00,000 बीवी पे आ रहा था, लगभग उतना ही पे आउट आपको 10,000 बीवी पे आ जाएगा। आपका पे आउट बढ़ जाएगा, आपके पे आउट में बढ़ोतरी हो जाएगी। कैसे? देखिए जरा एक बार, जैसे ही आपने 50,000 और 10,000 सी टीम में 10,000 बीवी का बिजनेस किया, तो सबसे पहले तो जो लोग आपको 2 लाइन की बाइनरी बोलते थे वहां से आप निकल गए। आप इस स्ट्रक्चर को दिखाते हैं तो आपको कोई वो वाला सवाल का जवाब नहीं देना पड़ रहा। हम जनरेशन थे, जनरेशन हैं और जनरेशन रहेंगे। अब अगर आपने 50,000 और 10,000 किया तो यहां पर आपको एक नई इनकम निकल कर आएगी जिसका नाम है सुपर फ्लैगशिप बोनस, जहां कंपनी अपनी टर्नओवर का 5% डाल रही है। कंपनी टर्नओवर से यहां पर बिजनेस वॉल्यूम का 5% डाला जा रहा है, और जहां पर आपको जैसे 50 और 10 होता है तो ये सुपर एक्टिव तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको सुपर फ्लैगशिप बोनस और मिलेगा। और ये एक सुपर फ्लैगशिप बोनस की इनकम कंपनी टर्नओवर का 5% डाल रहे हैं बॉस, एक पॉइंट की वैल्यू अराउंड 3,000 रुपए के आसपास आने वाली है। कितना? अराउंड 3,000 रुपए के आसपास आने वाली है। अभी आपने ये 3,000 रुपए कब लिया था? ये 3,000 रुपए लेने के लिए आपने कितना बिजनेस दिया था? 1,00,000। और ये वाला 3,000 लेने के लिए आपने कितना बिजनेस दिया था? 10,000। बताइए प्लान अब कैसा हुआ? प्लान आपका और बेहतर हुआ या नहीं हुआ? इसको कहते हैं प्लान, इसको कहते हैं माइंड। करो कॉपी। ये है ओके लाइफ केयर का अपडेटेड वर्जन कि आपने जैसी सी में डाला 10,000 बीवी। अब बात आती है, एक पॉइंट तो आपका सुपर फ्लैक्सिब बोनस का बन जाता है। अब जैसे ही ये 3 टीम आपकी हो गई हैं, टीम ए, टीम बी और टीम सी, और कोई आपके पास कंडीशन नहीं है, आप चाहते हैं तो टीम सी ना चलाएं, अपने 2 टीम पर जैसे पहले से इनकम ले रहे थे, एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस, सुपर एक्टिव, कार फंड, हाउस फंड, सब एज इट इज है, सब मिलेगा। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो यहां पर सी में 10 डाल दीजिए। जैसे सी में 10 डालते हैं तो आपका एक पॉइंट सुपर फ्लैक्सिब बन जाता है। अब मान लेते हैं यहां 50 की जगह हो जाते हैं डबल, 1,00,000 और 10 का डबल हो गया 20। 1,20,000 पे आपको 2 पॉइंट बन जाते हैं, और 2,40,000 पे आपको 4 पॉइंट बन जाते हैं। और ये 50-50-10 का मल्टीपल चलेगा। कुछ लोगों का कहना था कि सर ये क्वालिफिकेशन अगर मैंने सी में कर लिया, कल को ये टीम बड़ी होगी तो मुझे उससे क्या मिलेगा? सर 10,000 के मल्टीपल में आपके सुपर फ्लैक्सिब बोनस के पॉइंट बनने शुरू हो जाएंगे। अब आपकी इनकम पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। अब बताइए, जो डेप्थ में बैठे हैं उनको 2500 की मैचिंग पे हमने परफॉर्मेंस बोनस दे दिया, वहां पर हमने डिफरेंशियल गैप इनकम दे दी, वहां पर हमने उसको सेल्फ परचेसिंग भी दे दी। 2500 से नीचे अगर कोई रह जाता है तो उसके लिए भी हमने परफॉर्मेंस बोनस दे दिया। और जो लोग मिड में 10, 12, 15,000, 20,000 बीवी मैच करके रह जाते थे उनके लिए हमने बिजनेस बिल्डिंग फंड दे दिया 25,000 की मैचिंग में, लगभग 10,000 रुपए की इनकम, वहां भी हमने ग्रोथ दे दी। और जैसे आप 50-50 पे आ जाते हैं और सिर्फ साइड में 10 डालते हैं तो आपका पे आउट जस्ट डबल हो जाता है बॉस, जस्ट डबल हो जाता है। चलिए इससे एक कदम और आगे चलते हैं, इससे एक कदम और आगे चलते हैं। मान लेते हैं ये आप है, टीम ए, टीम बी, टीम सी और टीम डी, ये आप हैं। जैसे ही आप यहां पर आते हैं, टीम ए, बी, सी, डी, 4 टीमों में आपने मान लेते हैं 50,000 बीवी एक तरफ, 50,000 बीवी दूसरे तरफ, और
20,000 बीवी सी टीम में और 10,000 बीवी डी टीम में करते हैं। 50 50 20 10। अब मान लेते हैं आपने 50,000 का तो आपका चल ही रहा था, आपके पास कोई 20 25 30,000 बीवी की टीमें आती हैं, 2 टीम आती हैं, तो आपने एक टीम यहाँ दे दी और एक यहाँ दे दी। टोटल कितना बिजनेस एक्स्ट्रा दिया? 30,000 बीवी एक्स्ट्रा दिया। लेकिन 50,000 की जो आपने यहाँ पर बैलेंसिंग की थी, इस 50,000 पे आपको क्या मिल रहा था? यहाँ पर आपको मिल रहा था, एक आपको सुपर एक्टिव बोनस, एक मिल रहा था कार फंड, एक मिल रहा था हाउस फंड, राइट? ये चीजें मिल रही, यही आपको इनकम में मिल रही थी। देन जैसे ही आपने सी ओपन किया तो एक मिलने लग गया आपको क्या? सुपर फ्लेक्सिब बोनस। और जैसे डी ओपन किया तो आपको एक मिलने लगा मेगा सुपर फ्लेक्सिब बोनस, मेगा सुपर फ्लेक्सिब बोनस। अब यहां पर भी कंपनी की टर्नओवर का 5% और यहां भी कंपनी की टर्नओवर का 5% डाला जाता है। और बिलीव कीजिएगा, अगर आप जो ये 3 इनकम लेते हैं, इस 3 इनकम को अगर मैं लेके चलूं 3,000, 2,000 और 2,000, कितना हो गया टोटल? 7,000। अब आपने ये 7,000 रुपए लेने के लिए कितना बिजनेस दिया था बॉस? 7,000 रुपए के लिए कितना बिजनेस दिया था? 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच, यानी कि 1 लाख बीवी। ये 7,000 रुपए लेने के लिए आपने 1 लाख बीवी दिया था, 1 लाख बीवी। और आपने साइड में कितना बीवी दिया है? मात्र 30,000। और 30,000 देने से आपको लगभग 7,000 से 8,000 रुपए की एक नई इनकम और बन के आ जाती है। ये दोनों इनकम आपने सी और डी ओपन किया तो ये दोनों ही इनकम आपको मिलेगी। अब मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि आपने 7,000 रुपए लेने के लिए, जिसमें कि सुपर एक्टिव, कार फंड और हाउस फंड मैंने कैलकुलेट किया है, इसमें मैंने आपका सीआरएफ कैलकुलेट नहीं किया, कंसिस्टेंसी कैलकुलेट नहीं की, आपका एक्टिव बोनस कैलकुलेट नहीं किया, सिर्फ मैंने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम क्या स्लैब वाला इनकम आपका कैलकुलेट किया है। अब आपने अगर 1 लाख बीवी दिया तो आपके जेब में इनकम कितना आया? 7,000 रुपए। और आपने सिर्फ 30,000 रुपए और 30,000 बीवी एक्स्ट्रा दिया तो सर आपकी जेब में इनकम कितना आया? 7 से 8,000 रुपए। अब अगर आपको पहले वाले ही सिस्टम से, जो हमारा अपडेट होने से पहले प्लान था, अगर आपको ये 7,000 की जगह 14,000 रुपए चाहिए थे, तो 7,000 के लिए आपने 1 लाख बीवी दिया, तो 14,000 के लिए कितना बीवी देना था आपको? 2 लाख बीवी, 2 लाख बीवी देना था। अभी आपने 7 और 8 लगभग 15,000 के लिए, 15,000 रुपए की इनकम के लिए कितना बीवी दिया है? मात्र 50 50 20 और 10, मात्र 1,30,000 बीवी। यानी कि जो इनकम आपको अभी 2 लाख बीवी से आ रही थी, वो इनकम आपको 1,30,000 बीवी से आ जाती है। बताइए। और बाइनरी का जो लोग आपको क्वेश्चन मार्क लगाते थे, वहां से भी आप निकल जाते हैं। ये है अपडेट प्लान, ये है अपडेट प्लान। और मैं फिर एक बात बोलता हूं उन लोगों के लिए जो लोगों को लग रहा है कि प्लान चेंज हो गया है। सर प्लान चेंज नहीं, प्लान अपडेट हो गया है, प्लान अपडेट हो गया है। फिर मैं वापस वहीं आता हूं। आप पहले अपडेट होने से पहले 2 ही टीमें चला रहे थे, ए और बी। इनसे जो आपको आता था 100% जो आता था आपको, 100% जो इनकम आपको आती थी, वो आज भी वही आ रही है, आज भी वही आ रही है। अगर आप सी और डी अगर ओपन कर देंगे तो सर आपको कम बिजनेस में ज्यादा पे आउट, आपका पे आउट ग्रोथ कर जाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि ओके हैं हम, एक कदम आगे हैं हम, और साथ में एक लाइन बोलते हैं ओके हैं हम, मार्केट बदल देंगे अब फुल तांडव मोड स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट 90 डेज, सिर्फ 90 दिन के अंदर हम नहीं बोलेंगे हमारे पे आउट बोलेंगे, हमारे लोगों के पे आउट बोलेंगे। आने वाली 10 सितंबर को आपको उन सभी लोगों को जवाब मिलने वाले हैं कि पहले किसी ने अगर 2500 बीवी मैच किया था तो क्या पे आउट था, अभी किसी ने 2500 बीवी अगर 2 लाइनों से दिया है तो अभी क्या पे आउट है, पहले किसी ने 50,000 बीवी किया था तो क्या पे आउट था, और अभी 50,000 किया है तो क्या पे आउट है। ये कंपैरिजन स्टार्ट होने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ फर्स्ट पे आउट से। तो साथियों कंफ्यूज नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है। भ्रमित होने वाले लोग बड़ा काम नहीं कर पाते, बड़ा नहीं कर पाते। क्या हमें ऑफर नहीं आते आज? क्या हमें कॉल नहीं आती है आज? मुझे तो अभी कुछ ही समय पहले कंपनी का डायरेक्ट कॉल आया था कि 50% की पार्टनरशिप देंगे सर आपको, 50% की पार्टनरशिप, आ जाइए। मैंने कहा नहीं, ओके लाइफ केयर के साथ हूं,
ओके लाइफ केयर के साथ हूँ और आज आप सभी के सामने एक बात और बोलने जा रहा हूँ। मनोज परिहार का डायरेक्ट सेलिंग का जो रिटायरमेंट होगा वो ओके लाइफ केयर से ही होगा। मैं ओके लाइफ केयर के साथ था, हूँ और रहूँगा। ओके लाइफ केयर आज इंडस्ट्री के अंदर बहुत रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रही है साथियों। तो आप अपडेट हों, भ्रमित ना हों, चीज़ों को समझें। आज हमारा प्लान पहले से और ज़्यादा बेहतर हो चुका है, पहले से और बहुत अच्छी तरीके से हमारे प्लान के अंदर ग्रोथ आने वाली है और हमने अपने प्लान को अपडेट किया है ना कि चेंज किया है। अपडेट किया है, चेंज नहीं किया है। आज भी वही है। कुछ लोग आपको हो सकता है एक जगह और गुमराह कर दें, हो सकता है कि कुछ लोग एक जगह और गुमराह कर दें कि पहले आप 2500 बीवी करते थे तो यहाँ पर आपकी कैपिंग कितनी थी? 1,20,000। अभी यहाँ कैपिंग है 90,000। अभी यहाँ कैपिंग है 90,000। ये 1,20,000 और 90,000 का जो बीच का फर्क है वो नीचे जो डेप्थ में है उनको कभी नहीं आने वाला, कभी नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? कि यहाँ पर जो ये कैपिंग है ये तो जो टॉप लीडर है उनकी लगी हुई थी, जो अभी सिर्फ 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट बना रहे थे, उनकी तो वो वही आएगी। ये क्यों किया? क्योंकि हम एक्टिव बोनस में पहले 30% डाला करते थे, अभी हम डाल रहे हैं 25%। हमने यहाँ से 5% निकाला और बिजनेस बिल्डिंग फंड में डाल दिया। 5% यहाँ से निकाला और उसमें कुछ और लगा के हमने बिजनेस बिल्डिंग फंड में डाल दिया। तो कुछ लोगों का कहना है कि सर 30 की जगह 25 हो गया तो पॉइंट वैल्यू घटेगी, लेकिन मैं कहता हूं सर उतनी नहीं घटेगी जितनी आप सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ कैपिंग भी डाउन कर दी है। आज मेरी कैपिंग 1,20,000 चल रही है सर, मेरी कैपिंग स्टार्टिंग से 1,20,000 चल रही है। इसका अगर फर्क है तो मुझे है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे 30,000 जाने से मेरे नीचे की जो टीम है, मेरे डेप्थ में जो लोग हैं, उनके घर में अगर खुशी आती है तो सर मैं इस पूरी कैपिंग को भी खत्म करने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे कुछ पे आउट से नीचे के लोगों को खुशी आती है, मेरी टीम में अगर खुशी आती है तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अभी हम 30% की जगह 25% डालते हैं तो यहाँ भी आपको भ्रमित कर सकते हैं लोग। तो उसका जवाब सिर्फ यही है कि पॉइंट वैल्यू ज्यादा डाउन यहाँ नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि हमने 1,20 की जगह कैपिंग 90 किया है। ये कैपिंग उस पॉइंट वैल्यू को संभाल लेगी। देन इसी के साथ कंसिस्टेंसी में हमने 90 की कैपिंग जो थी हमारी, 80,000 की हमारी जो कैपिंग थी, यहाँ पर 80,000 की हमारी जो कैपिंग थी, इस कैपिंग को हमने 45,000 कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि कंसिस्टेंसी में पहले 10% जाता था, अभी 7% जाता है। 3% हमने यहां से लिया, 5% यहां से लिया, 8% लेकर और दिया कितना? ये 8 लिया। ये तो लोग गाते हैं, अरे उसमें दिया कितना, ये भी तो बता दो ना मेरे भाई, ये भी तो बताओ दिया कितना साथ में। यहां अगर हमने 10 से अगर 7 किया तो 3% गया, लेकिन जो लोग अभी तक वही 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट बना रहे थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर हमने परसेंटेज कम की है तो यहाँ कैपिंग, सीनियर की कैपिंग डाउन की, जिससे कि नीचे की डेप्थ के लोगों का पॉइंट वैल्यू में कोई ज्यादा फर्क ना पड़े। यहां से सर प्लान बनाना और प्लान चलाना दोनों ही अलग हैं। प्लान बनाने को तो सब बना सकते हैं, प्लान चलाना कैसे है, कैसे उस प्लान को चलाएंगे, उसका माइंड भी होना चाहिए। तो आज हमारे DK सारंग जी के ऊपर हमें बहुत गर्व है कि आज हम एक ऐसी कंपनी, एक ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जहां पर आज हम अपनी जिंदगी के हाईएस्ट पे आउट, और ओके लाइफ केयर के अंदर हर व्यक्ति अपनी जिंदगी का हाईएस्ट पे आउट ले रहा है। सर आप भी यहाँ ले सकते हैं, आप भी यहाँ अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, बशर्ते सारे अपडेशन को समझ जाइए। ओके लाइफ केयर एक कदम आगे थी, है और रहेगी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।